हर रोज एक दिन के बाद रोज इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसे स्टेटमेंट देता है, लाइव टीवी पे बैठ के वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है इंडिया के बारे में कि मतलब बंदा सोच के ही कहता है या बंदा सुन के ही कहता है कि यार इसको शर्म नहीं आती। मतलब की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वही खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, तो स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रेवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूं, मैं आज बता रहा हूं, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूं। ओके चले, हम प्रेडिक्शन तो आखिर में लेंगे, सादिया विल हैव टू टेक अ ब्रेक। तब अभी भी तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट दे दिया और टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है, और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था, ये पाकिस्तान का फाइनल था, बट ये इंडिया ले गया, ये बीसीसीआई ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उनका बंदा आईसीसी में है, ये चीटिंग से वो लेके गए हैं। आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान में जब से टीम इंडिया फाइनल में चली गई है, तब से पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ, रोज कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। उस दिन आपको पता है कि पहले इंजमामुल हक ने कुछ बातें की, इंजमाम ने बोला कि जी इंडिया के पोस्टर, इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर उतार के फेंक दो, ये पाकिस्तान नहीं आई ये टीम, इनके पोस्टर्स ना लगाओ पाकिस्तान में। तो वो मैं आपको बता दूं, वो पोस्टर इसी वजह से लगाए थे ताकि उससे थोड़ी सी वो कहता ना, को थोड़ी सी प्रमोशन होनी थी। विराट कोहली से तो अब्बू है ना वो क्रिकेट का, उसकी वजह से तो बेटा काम चलता है। फिर इंतजाम ने बोला आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो, फिर इंतजाम उल हक ने बोला भाईजान इंडिया के फाइनल को बाइकआउट कर दो, ये हमारा इवेंट था, इंडिया ले गया। फिर भाईजान शायद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया फाइनल में जलील होगा। शायद अफरीदी ने बोला कि इंडिया ही आईसीसी है और बेसिकली भाईजान इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है, जिस वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद ने इन दोनों तीनों को पीछे करके भाईजान इस बंदे ने तो हद ही कर दी है ना। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के ग्राउंड रखा, अपनी मर्जी की पिच रखी, अपनी मर्जी की टीम बनाई, तो भाई आपको फाइनली उठा के दे देते हैं, आपको ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों ने आईसीसी को ईमेल किया कि इमीडिएटली इंडिया को बैन करो, बीसीसीआई को बैन करो। और ये मसला मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। मैंने बोला पहले कंफर्मेशन लेते हैं। तो टोटल 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों, यार इतने लोग के पास लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल आईडी है क्या? मुझे नहीं पता था। खैर मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन बाय द वे मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी कर ही देता हूं। नहीं, क्योंकि भौंकना तो यहां पर मेरे अलावा कुछ और किसी को आता नहीं है ना, है भौंकने के लिए बैठा हूं मैं। अबे मैं क्यों करूं यार, कसम से गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो बैठ के यहाँ पर इंडिया को कहने के बैन कर दो। अबे कोई रोटी वोटी खानी है नहीं खानी, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिकेट चलानी है ना अपनी, तो फिर ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं? और ये इंतजामुल हक साहब, चाचा ये देखो, दादी भाई चाचा, ओ चाचा, मैं गाली नहीं दे सकता, रोजे से हूं, ठीक है ना, लेकिन तुमको भी जवाब तो दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। और ये रियलिटी है क्या? मतलब क्यों आखिर यहाँ पर 1,22,000 लोग पीछे पड़ गए आईसीसी के भैया यहाँ पर जो आप इंडिया को बैन कीजिए। और ये भी नहीं पता, ये जिसको ईमेल कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि वो आगे बैठा कौन है। वो जो बैठा है ना चाचा, वो बड़े वाले चाचा है, वो मतलब दिखने में छोटे हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े चाचा हैं। सच चीजों के बारे में बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड। इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड। आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड, विकेट स्पिनर्स को लूज की। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think it's
इट्स आई थिंक ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। आई थिंक बट यू हैव टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम्स। एट द सेम टाइम आई थिंक यू गोना हैव टू बेयर द ऑनस्लॉट। जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर के अटैक करेगा वो। लेट्स प्रिज्यूम दैट। आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड। सही, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इन द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड। बट इफ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है। तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया। तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में। उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big.